बेटियों के सम्मान में और भारत की जनता जंतर मंतर के मैदान में। मत छेड़ो बेटियों को, लड़ना मुश्किल होगा। और भारत की बेटियां बैठ गई हैं जंतर मंतर पर। मोदी जी ऐसा इतिहास लिखेंगे कि तुझे पढ़ना मुश्किल होगा। देखते रहना इसी धरती से और यही जंतर मंतर से उस अपराधी को तिहाड़ भिजवा करके जाऊंगा, ये लिख ले। ये बताओ ना किसने कहा? मोदी जी ने कहा। अब गधा अपने आप ढेचू ढेचू करने लगे तो मैं क्या करूं? हमने जानवर प्रधानमंत्री कभी नहीं चुना, हमने तो इंसान चुना था। और अगर तुम उसे शेर कहते हो तो बताओ शेर कभी रोता है? इसीलिए नहीं झुक रहे हैं क्योंकि वो शेर हैं। सुन, यही बात तूने कही थी किसान आंदोलन में। हमने झुकाया भी, हमने रुलाया भी, नाक भी रगड़वाई और बिल भी वापस कराए। पाकिस्तान की बात करके जनता को बरगलाते हो और गोवा में बुला के पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बिरयानी खिला रहे हो। मेरे साथ हरिंदर ताऊ हैं, किसान नेता हैं, लगातार किसानों की आवाज को बुलंद करते रहते हैं। लेकिन ये जंतर मंतर अब की बार इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर पहलवानों की आवाज को बुलंद करना है। क्या कहेंगे, 15 दिन से आंदोलन चल रहा है, सरकार व्यस्त है कर्नाटक में। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र बन चुका है और वो उसे दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरह भारत की बेइज्जती देश में नहीं विदेशों में भी हो रही है। देशों में बेइज्जती हो रही है? क्या विदेश जानता नहीं है? दुनिया जानती नहीं है इन खिलाड़ियों को? बेइज्जती आप लोग करवा रहे हैं, आप लोग देश के खिलाफ हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं आप लोग। क्यों, हमने क्या तोड़ दिया? क्या अपने बच्चों के लिए मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ना अपराध है? राजनीति करने यहाँ पर आए हैं। अरे दूसरे मुद्दों पर राजनीति कीजिए, बिजली पानी महंगाई पर राजनीति कीजिए, पहलवानों पर राजनीति कर रहे हैं आप लोग। जो व्यक्ति इन बेटियों को राजनीति की तरफ ले जाता है उससे घिनौना व्यक्ति इस देश में पैदा नहीं होगा। जिसको ये लगता हो वो अपनी बेटियों को उन भेड़ियों के सामने डाल दे, हम अपनी बेटियों को के लिए लड़ेंगे। मोदी घिनौना है, आप ये बोल रहे हैं? घिनौना है ही। जो व्यक्ति इन बेटियों को अपनी बेटी बताता था, आज 15 दिन से वो बेटी यहाँ खड़ी होकर न्याय मांग रही है। बेटियां देश की आन बान और शान है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कुछ। क्या मोदी जी ने कहा था बेटियां जो हैं आन बान और शान है, लेकिन इस पर मोदी जी ने प्रतिक्रिया नहीं दिया है। आप मोदी जी को ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। क्यों नहीं दी प्रतिक्रिया? क्यों नहीं दी? अरे भाई, बिजी है अभी कर्नाटक में। क्या चुनाव में? हाँ, जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, उसी तरह मणिपुर में आग लगी है। बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं और वो कुर्सी के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त है। आप यहाँ पर आए हुए हैं बेटियों को भड़काने के लिए, मोदी जी खिलाफ बोलिए। जिसको लगता हो हम बेटियों को भड़काने आए हैं वो अपनी बेटियों की इज्जत लुटवाए और तब बताए। क्या ये लड़ाई पगड़ी की लड़ाई हो गई या मान सम्मान इज्जत की लड़ाई है? सब चीजें आन बान शान और सम्मान की लड़ाई है। 47 तक मोदी जी रहेंगे, 24 में चुनाव होगा। नरेंद्र मोदी जी 350 से ज्यादा सीटें ला रहे हैं। पता चल जाएगा। अरे 2022 में भी यही बोला था, योगी जी जीत गए यूपी में। हिमाचल में क्या हुआ? क्या हुआ वहाँ पर? क्या हुआ हिमाचल में? अरे वो तो कांग्रेस जीत गई, आप कांग्रेसी हैं मान लिया जाए। नहीं, तुम कह रहे ना मोदी जीत रहा, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ। गुजरात की बात कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए। कहाँ सेकंड नंबर पर आई? क्या छोटा चुनाव था दिल्ली में। बंगाल की बात कीजिए। अरे बंगाल वो साल बदल गया साहब। राजस्थान की बात कीजिए। चुनाव होने हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। प्रदेश की बात कीजिए। बीजेपी है। कौन? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। कैसे कैसे? देखिए आप लोग वही राजनीति करते कैसे? हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। अरे ईडी सीबीआई का डर दिखा के महाराष्ट्र में क्या किया? ईडी सीबीआई का डर दिखा के आप डरते नहीं हैं? है? क्यों? अपराध किया जो डरेंगे? जो डर गया वो मर गया। आते हैं इस मुद्दे पर। बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ। अपराधी देश का कोई भी हो, आज तक उसने कहा कि मैं अपराधी हूँ? क्यों? उन्होंने माना है कि मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। कितने ईमानदार हैं, सैल्यूट कीजिए। क्या मान गया? हत्या हुई है, जेल क्यों नहीं?
उनकी तारीफ कीजिए, उन्हें सैल्यूट कीजिए। उन्होंने कहा है कि मेरे अच्छा, हाथ अपराधी को मैं सल्यूट करूं? मैं देश का गद्दार नहीं हूं। अपराधी की जगह तिहाड़ है, हत्यारे की जगह तिहाड़ है, बलात्कारी की जगह तिहाड़ है। ब्रजभूषण गद्दार हैं, हत्यारा हैं। 40 मुकदमे, भारत के इतिहास में कोई ऐसी धारा नहीं हाँ। जिसमें उस पर मुकदमा पंजीकृत ना हो। ये जो मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग से क्या होगा? कई बार आप लोग मीटिंग कर चुके हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। 15 दिन गुजर गया। गुजरने दो, डर क्यों लग रहा है? किसको डर है इन मीटिंगों से? किसको डर है? क्यों पटर पटर बोलते हैं? हम अपनी बात कर रहे हैं, करने दो। डर तो आप लोग रहे हैं कि 70 मीटिंग कर लिए, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ FIR दर्ज किया गया साहब, वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। हाँ, तो अभी न्यायालय जिंदा है। न्यायालय ने कह दिया गेट बंद, जाइए हाई कोर्ट जाइए, सेशन कोर्ट जाइए। तो उन्होंने बताया है कि प्रक्रिया ऐसे चलती है, उस प्रक्रिया में चलेंगे। आप क्यों घबरा रहे हो जब हम नहीं घबरा रहे? बैठे हैं ना मैदान में। हरिंदर ताऊ, ये जो सफेद कुर्ता रंगा के आए हैं, कहाँ से फंड आता है? कोई बाहरी ताकत है, हवाला का पैसा है, कैसा पैसा है? स्विस बैंक में, स्विस बैंक में अकाउंट है। अडानी अंबानी ने पैसा दिया है और मोदी उस अकाउंट को मेंटेन रखता है। आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही, जेल हो जाएगी आपको। किसको? आपको। तो तूने आरोप कैसे लगा दिया फंडिंग का? हाँ। क्या कपड़े ना पहने, नंगे रहे? आप लोग कहते हैं सही रेट पर गन्ना नहीं खरीदा जा रहा, गेहूं नहीं खरीदा जा रहा, धान नहीं खरीदा जा रहा, तो पैसा आ कहाँ से रहा है आपके पास? मैं बता तो रहा हूँ, मोदी दे रहा है ना। बोलिए मोदी जी थैंक यू। है? बोलिए मोदी जी थैंक यू। हाँ, बोलेंगे। आप बोलेंगे? क्यों बोलूं थैंक यू? क्यों? हम तो बोलेंगे कि बाय बाय। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या? जहाँ से आया चल वहीं। कहाँ? गुजरात। आप लोग देश के खिलाफ हैं साहब। मोदी जी तरक्की करवा रहे हैं लगातार, पूरे विश्व में भारत का डंका है, और आप लोग मोदी जी को बाय बाय कह रहे हैं। कहाँ डंका बज रहा? कैसे बज रहा? गरीबी में देश सबसे नीचे, दलाल मीडिया में 161-67 नंबर पर। जो दुनिया के सबसे बड़े बैंक हैं, उन्होंने तुम्हें कर्जा देने से मना कर दिया है। अच्छा, 40% रिश्वत का टैग, और अपराधियों के साथ मोदी खड़ा, भ्रष्टाचारियों के साथ मोदी खड़ा। तो अब समझ में आया, यही लोग कहते हैं मर जा मोदी, लेकिन मोदी जी कहते हैं, देश कहता है मत जा मोदी। किस व्यक्ति ने कहा है मर जा मोदी? अरे तेरी कब्र खुलेगी मोदी, तेरी कब्र खुदेगी। किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? एक व्यक्ति का नाम सुनो, एक व्यक्ति का नाम बताओ, किसने कहा? इतना भड़क क्यों रहे हैं सवाल पे? किसने कहा? जो तुम बता रहे हो ये बताओ ना, किसने कहा? मोदी जी ने कहा। अब गधा अपने आप ढेचू ढेचू करने लगे तो मैं क्या करूं? गाली देंगे आप लोग 91 बार मोदी जी को। अच्छा, वो गाली गिनता है। एक गाली बता किसने दी है? आप लोगों ने दिया, कांग्रेसियों ने दिया, जो देश के खिलाफ उन लोगों ने दिया है। अरे दिखाना सबूत, किस दिन मैंने गाली दी है? दिखा। बस वैसी जनता से झूठ बोलना। बता, गूगल को मैंने कहा है कि उसमें लिखा आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, बस ये बोलते गूगल पे नरेंद्र मोदी का नाम आवे। क्या गूगल भी मैंने ही चला रखी है? और मैं झूठा साबित कर दूंगा। लाल किले से कहा था कि 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी, नहीं हुई। लाल किले से कहा था कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को छत होगी, नहीं मिली। लाल देश से कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, नहीं दी। देश से कहा था कि 15-15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, झूठ बोल गया कि जनता के खाते में आए नहीं, मोदी के खाते में हर 15 सेकंड में चंदा 15 लाख आ रहा। हिसाब लगा ले। 48 करोड़ इस समय जहां तू खड़ा है, 48 करोड़ पर डे मोदी के एडवर्टाइजमेंट पे भारत का पैसा खर्च हो रहा है, हर मंत्रालय को जोड़ करके। मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें शेर बताया जाता है, हमने शेर पाल रखा है, तो खर्चा हो गई। सुन, बीच में हमने जानवर प्रधानमंत्री कभी नहीं चुना, हमने तो इंसान चुना था। और अगर तुम उसे शेर कहते हो
तो बताओ शेर कभी रोता है? मैं नहीं कह रहा हूँ, सुधीर चौधरी कहते हैं जो आज तक में काम करते हैं, हमारा शेर चीता लेकर आया है। ये उस आदमी, सुनिए, उस आदमी का नाम ले रहे हो जो 100 करोड़ की रिश्वत लेने के जुर्म में तिहाड़ जेल रह के आया हो। उसे पत्रकार नहीं कहते, उसे कहते हैं दलाल। और दूसरी चीज, शेर कभी रोता नहीं, शेर दहाड़ता है। किसी से पूछ ले शाम के समय खेतों में कौन रोता है, बता दियो जरा कौन रोवे? कौन रोता है? गिद्दड़ कौन रोता है? धड़क मोदी जी गीदड़ हैं। और रोने वाला तो गिद्दड़ ही होगा। शेर कभी रोता नहीं देखा, बता कोई शेर कभी रोता देखा? आप लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं हजारों की संख्या में, अगर मोदी जी शेर ना होते ना झुक जाते हैं, इसीलिए नहीं झुक रहे हैं क्योंकि वो शेर हैं। सुन, यही बात तूने कही थी किसान आंदोलन में। हमने झुकाया भी, हमने रुलाया भी, नाक भी रगड़वाई और बिल भी वापस कराए। और हमने तब भी कहा था कि झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। तो ये जनता है, जब चाहे जब झुका दे। तो मतलब मोदी झुकेंगे कब? 23 में, 24 में या 47 में, जब तक उनकी सरकार रहेगी? देखिए बहुत जल्दी अभी आके टीवी पे रोने वाला है, देखते रहना। ये मतलब आप मोदी जी खिल्ली उड़ा रहे हैं? फिर माफी मांगे आप खिल्ली उड़ा रहे हैं मोदी जी की? है? अब शेख सल्ली की खिल्ली उड़ाई जा और क्या करे। इतने बेहतर प्रधानमंत्री, इतने ताकतवर, इतने मजबूत हैं कि पाकिस्तान, चीन, हर कोई कांप रहा है। अच्छा एक काम बता दे, पत्रकार है, पत्रकारिता कर रहा, 2014 से लेके आज तक मोदी की जुबान पर क्या चीन शब्द का नाम आया? कांप रहा है वैसे ही। चाइना तो ऐसे कांप रहा है। और तू पाकिस्तान की बात कर रहा, पाकिस्तान की बात करके जनता को बरगलाते हो और गोवा में बुला के पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बिरयानी खिला रहे हो। बता, बिलाल भुट्टो गोवा में बैठा है और तेरे और हमारे टैक्स के पैसे की बिरयानी खा रहा है। तो रिश्ते जो मजबूत करने आए थे, एक बीबीसी की इंटरव्यू देते हैं, उसमें कुछ बयानबाजी करते हैं। जब तुम्हें जरूरत पड़े तब तो तुम रिश्ते मजबूत कर लो। है? जब तुम्हें रिश्तेदारी याद आवे तब हवाई जहाज लेके पाकिस्तान पहुंच जाओ और इल्जाम हमें दे रहे हो, हमें लड़ा रहे हो। बता, हम कद पाकिस्तान गए? आपके निशाने पर मोदी जी हैं, केजरीवाल क्यों नहीं लेते हैं? 45 करोड़ रुपए में घर चमकाते हैं साहब, 8-8 लाख रुपए पर्दे लगा लेते हैं। सुन, मैं छोटो मोटो से बात नहीं करता। मेरी लड़ाई देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से। जिस दिन उससे होगी उसके भी बैठ जाएंगे। आज लड़ाई बेटियों की है और बेटियों की लड़ाई देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से। और तुम्हें तो ये आदत है, 2014 से पहले हमने कांग्रेस के भी डंडा रखा। हम बख्शे कोई सी पार्टी को नहीं। जो देश के किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के, महिलाओं के, कर्मचारियों के खिलाफ काम करेगी, डंडा उसी के चढ़ेगा, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। आज खुलासा कर दीजिए, क्या 2014 में आप मोदी भक्त थे, बीजेपी भक्त थे? बीजेपी का आपने वोट किया था? देख, आज तक जब तक वोटिंग की कभी मोदी को वोट नहीं दिया और ना दूंगा। क्यों है? ये मेरा अपना विचार है कि गद्दारों को मैं कभी वोट नहीं देता। आपने कैसे पहचान लिया था कि मोदी जी जो हैं देश के लिए काम नहीं करेंगे? क्या कहा? कैसे पहचाना आपने देश के लिए काम नहीं करेंगे? गुजरात से आए थे, गुजरात मॉडल दिखाया गया था 14 में। देख लिया गुजरात मॉडल? जा देखिया? नहीं, दिखाया गया था 14 में ना, तो जनता ने उसी आधार पर वोट किया था। जब जनता को पता नहीं था, भाई आप मुझे अमेरिका अच्छा बताओ, जाओ, मैं भी सोच लूँगा अच्छा है। जब जाके देखूंगा तब पता चलेगा कि जिसे हम घोड़ा समझ रहे थे वो तो गधा निकला। आपने देखा जब ट्रम्प आया था, पर्दे लगा के, दीवार लगा के ढका जा रहा था। जाकर के देखो, तुम एक शहर दिखा दोगे, उससे नहीं होगा। जाकर के देखो, वहाँ किसान आज भी कैद में है। ऐसी क्या मजबूरी है कि ब्रजभूषण के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? उन्होंने गेंद को मोदी जी के, शाह के और नड्डा के पाले में डाल दिया है। जब ये तीनों लोग कहेंगे इस्तीफा दे दो, मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति संन्यास ले लूंगा। उसने साफ कह दिया, संदेश समझो, कि ना मोदी और ना अमित शाह, इनकी औकात नहीं जो मेरे से इस्तीफा मांग ले। चैलेंज कर दिया। तो क्या आपकी औकात है, आप इस्तीफा ले लेंगे? कौन?
आप मैं क्या कह रहा, मैंने कहा है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात करते, हम अपराधियों से बात ही नहीं करते। एक इस्तीफा नहीं दिलवा रहे हैं, तो हरिंदर ताऊ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप देखते रहो, तुम भी यहीं और मैं भी यहीं। डेडलाइन, अल्टीमेटम कितने दिन का? मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। अगर प्रधानमंत्री होता, खत्म कीजिए आंदोलन। अगर आपके बस की बात नहीं, दम नहीं है, आंदोलन खत्म कर दीजिए। देखते रहना इसी धरती से और यही जंतर मंतर से उस अपराधी को तिहाड़ भिजवा करके जाऊंगा, ये लिख ले। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कब? तारीख क्या होगी हाँ। वो नहीं बताता, लेकिन किसान आंदोलन में भी कहा था, जब तुम जैसे पत्रकार कहते थे कि मोदी है, झुकता नहीं है, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, तपस्या में कमी रह गई थी, तब मोदी जी ने माफी मांगी थी। हैं? तपस्या में कमी रह गई और थी। हमने भी कहा था कि हमारे ट्रैक्टरों में बैक गियर नहीं है, दिल्ली घूम के ही जाते हैं। तो बैक गियर नहीं हुआ था, झुकाया भी, रुलाया भी, नाक भी रगड़वाई और देश से माफी भी मंगवाई। और चिंता मत करे, कोई दिन जा रहा है जिस दिन फिर कहेगा कौन सा ट्रैक्टर ऐसा आगे इसमें रिवर्स नहीं है? कौन सा ट्रैक्टर इसमें रिवर्स नहीं किसान के हर ट्रैक्टर में है? हाँ। बैक गियर नहीं है। जब वो चलता है तो पता नहीं सामने किस किस को रोंद के चलता है। क्या वो सिर्फ ट्रैक्टर है, उसमें ट्रॉली लगी हुई है या उसमें कुछ और है? ट्रैक्टर ही हमारा टैंक है, बम्फर मजबूत है। और किसान आंदोलन में तो 4 लाख ट्रैक्टर थे, 25 लाख किसान थे और दिल्ली के बॉर्डर थे। और अब तो दिल्ली के दिल में आके बैठ गए। और अब 5 लाख नहीं, 25 लाख नहीं, अब तो देश के जो देशभक्त होगा वो जंतर मंतर की तरफ कूच करेगा और जो गद्दार होगा वो रिजाई ओढ़ के अपने घर में सोता होगा। मतलब दिल्ली के दिल में घुस आए हैं आप लोग। बगल में कनॉट प्लेस है। बेटियों के सम्मान में और भारत की जनता जंतर मंतर के मैदान में। उसमें बीजेपी वाले भी शामिल हैं ना, गद्दारों की बात मत कर। नहीं, जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा कि मैं बेटियों के साथ हूं, मैं आगे सरकार से बात करूंगा जरूरत पड़ी तो। जो ऐसा कहता है वो गद्दार है, वरना इस्तीफा फेंक क्या? क्यों कुर्सी से प्यार है? ऐसा नहीं है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। ये जनता जानती है कि ऐसे बिज्जुओं ने बहुत खून पी लिया, अब बिज्जुओं को धोरे नहीं आने देंगे। लोग कह रहे हैं हरिंदर ताऊ यहाँ पर आए हुए हैं और शाम तक चले जाएंगे अपने घर जाकर के, वहाँ पर ब्रेड पकौड़ा चाय पियेंगे। हाँ, मैं तो खूब खाऊंगा और क्या, भूखा रह के लड़ी जा। तो आंदोलन ऐसे कैसे चलेगा? 4 घंटे के लिए आंदोलन होता कोई क्या? कौन कह रहा? सारे बच्चे यही हैं, सारे हम यही हैं, छेड़ के देख लियो अब। आज की रात कहाँ, घर है या जंतर मंतर? कह दूंगा, मत छेड़ो बेटियों को, लड़ना मुश्किल होगा। और भारत की बेटियां बैठ गई हैं जंतर मंतर पर। मोदी जी ऐसा इतिहास लिखेंगे कि तुझे पढ़ना मुश्किल होगा। चलिए, हरिंदर ताऊ हैं, किसान नेता हैं, खुल करके अपनी बात को रखते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरी बातचीत पर? उनके बयान को लेकर के आप सहमत हैं या असहमत हैं? अपनी राय आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।